बच्चों, इसके पहले जो है आपको हम बताए थे फलनों का फलन और स्पष्ट फलन, लॉगरिथमिक फलन, चरघातांकीय फलन, ये सब सारे का जो है हम लोग अब सीखे। उसका जो है हम लोग उसका अनुप्रयोग हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले जो है यहाँ पर आता है कि इसका अनुप्रयोग करने के लिए जो है हमको, जैसे कि मान ले जाए रेट मेजर है ना, राशियों के आपको परिवर्तन की दर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमा मिनिमा, सन्निकटन में इसका सब प्रयोग व्यापक रूप से होता है। अब यहाँ पर जो है ये राशियों का के परिवर्तन की दर आखिर ये होता है क्या चीज़। जैसे कि सपोज दैट y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फलन है, y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फलन है। अगर यहाँ पर x में परिवर्तन होने के बाद y में अपने आप परिवर्तन हो जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं राशियों में परिवर्तन। जैसे कि सपोज दैट यहाँ पर जो है इसको t के सापेक्ष इसको अवकलन करेंगे, तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो गया आपको t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसको क्या हो जाएगा, dy बाय डी टी इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। तो यहाँ पर जो है ये t के सापेक्ष t के रेस्पेक्ट में जो है y का जो है अवकलन हुआ। उसी तरह से तो यहाँ पर जो है इसमें जो है x में अल्प वृद्धि होने से जो है ये आपको राशियों में परिवर्तन हुआ। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पर dy बाय डी टी, अगर यहाँ पर इसका मान x इज इक्वल टू x0 इज इक्वल टू ये जो होगी आपको इतना पर, इसको इस तरह से यानी कि इसको अगर यदि जो dy बटा डी टी को डी टी है ना, यहाँ x बराबर 0 पर राशियों के परिवर्तन की दर कहते हैं, परिवर्तन की दर कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे सपोज दैट यहाँ पर ये एक जो है दीवाल है, ये क्या है, वाल, दीवाल हो गया। अब यहाँ पर जो है एक ये जो हो गया आपको लेडर, सीढ़ी। अब यहाँ पर जो है ये एक सिरा जो है ज़मीन पर है और एक सिरा जो है दीवार से टेका हुआ है। अब यहाँ पर जो है इस सीढ़ी को हम आगे की ओर खींचेंगे तो स्वाभाविक है कि इसका ऊपरी सिरा जो है नीचे की ओर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है जैसे जैसे इसका सीढ़ी का निचला सिरा इसको खींचते जाएंगे, यानी कि ये जो है आपको ही बढ़ेगा, वैसे वैसे इसकी जो है ऊंचाई घटता जाएगा। तो यहाँ पर 21 रेशियो से ये जो है आगे की ओर बढ़ रहा है और ये किस रेशियो से घट रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं राशियों में परिवर्तन की दर, है ना। अब यहाँ पर जो है हम लोग एग्जाम्पल हिसाब बताते हैं, वो आप देखिए। ये हो गया आपको सतह, इसका पहला जो उपयोग जो है 6.1 से होता है। 6.1 में जो है पहला नंबर देखिए यहाँ पर कहता है
कि एक वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। तो वृत्त कह रहा है और इसका क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर उसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। माना कि वृत्त का क्षेत्रफल, इज इक्वल टू ए तथा वृत्त की त्रिज्या इज इक्वल टू आर। तो यहाँ पर वृत्त आर यहाँ पर एक नंबर में, अच्छा यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल, बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल को ये माने हैं पाई यहाँ पर आर स्क्वायर। कहता है कि इसको त्रिज्या के सापेक्ष है इसको ज्ञात करने के लिए। तो आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, आर के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो गया आपको dA बाय dr इज इक्वल टू पाई कांस्टेंट, ये हो गया आपको d बाय dr आर स्क्वायर, ये हो गया आपको पाई आर स्क्वायर का 2r। ये कौन फॉर्मूला लगा, d बाय डी एक्स का पावर n इज इक्वल टू n x n माइनस 1। यही फार्मूला पर इसको ब्रेक किए, ये हो गया आपको 2 पाई आर। यहाँ पर जो है एक में कहता है, इस समीकरण एक दे दीजिए, ये हो गया dA बाय dr। अब यहाँ पर जो है ए नंबर में जो कहता है r इज इक्वल टू 3। यहाँ पर जो है समीकरण एक में r इज इक्वल टू 3 मान रखने पर समीकरण यहाँ पर कर देते हैं, समीकरण एक से ये हो गया dA बाय dr इज इक्वल टू 2 पाई r का मान जो है 3 रखेंगे, तो ये हो गया 2 पाई इंटू 3, 3 दूना 6 पाई, इतना जो हो गया आपको cm क्षेत्रफल है स्क्वायर प्रति cm। अगर यहाँ पर जो है दूसरा बी में जो कहता है r इज इक्वल टू 4 लेने के लिए, तो यहाँ पर जो है समीकरण एक में जो है r के जगह पर 4 पुट कर दीजिए, तो ये हो गया आपको dA समीकरण एक से, तो ये हो गया dA बाय dr इज इक्वल टू 2 पाई आर के जगह पर 4 पुट कीजिए, 4 दूना 8 पाई cm स्क्वायर
cm। एक घन का आयतन 8 cm³ प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो ये होगी आपको माना कि घन का आयतन इज इक्वल टू वॉल्यूम भी, उसके बाद जो है इसका क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस होता है, टोटल सरफेस एरिया, इसको हम लोग एस से सूचित करते हैं। उसके बाद इसकी त्रिज्या तथा त्रिज्या जो होगी आपको इज इक्वल टू किनारा न किनारा घन का किनारा बराबर r। या ये ले लीजिए, x ले लेते हैं। x प्रश्न से देखिए, कहता है यहाँ पर जो है घन का आयतन 8 cm³ dV/d r dr इज इक्वल टू 8 cm³ पर सेकेंड, ये दिया हुआ है। तो कहता है इसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, dA/dr इज इक्वल टू व्हाट, r दिया हुआ है, r इज इक्वल टू 12 cm। अब यहाँ पर जो है ये होगी आपको घन का आयतन इज इक्वल टू, घन का आयतन क्या होता है, भुजा Q यानी कि x3। ये हो गया घन का आयतन को क्या माना गया है, v इज इक्वल टू हो गया x3। t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, dV/dt इज इक्वल टू d/dr x3। ये होगी आपको dV/dr इज इक्वल टू x के पावर n का फॉर्मूला dc दे दीजिए, तो ये हो गया 3x² इंटू एक्स का फंक्शन ऑफ फंक्शन, चूँकि r के रेस्पेक्ट में इसको dc किया जा रहा है, तो ये हो गया dx/dt। यहाँ पर जो है
इसका मान दिया हुआ है 8 इजिकल टू पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स बाय डी टी। देयरफॉर ये हो गया आपको डी एक्स बाय डी टी इजिकल टू डी एक्स बाय डी टी इजिकल टू 8 बाय पाई इंटू एक्स सॉरी 3 हो जाएगा। ये हो गया आपको 3x स्क्वायर। इसको बोलो तो कुछ यहाँ पर देखिए इधर डी एक्स बाई डी टी बाय इजिकल टू 8 बाय 3x स्क्वायर इक्वेशन 1 हो गया। अब यहाँ पर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका हो गया आपको घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इजिकल टू 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो ये हो गया आपको 6x स्क्वायर। इसका जो है क्षेत्रफल को यह माना गया है। इसको t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो गया आपको डी एस बाय डी टी इजिकल टू 6 कॉन्स्टेंट डी बाय डी टी एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपको 6 इंटू 2x। ये हो गया 6 दूना 12 और x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो गया आपको dx बाय डी टी। ये हो गया आपको 6 दूना 12x dx बाय डी टी का मान वहाँ पर निकाले हैं 8 बाय 3x स्क्वायर। यहाँ पर x स्क्वायर x से कट जाएगा तो ये बच गया कितना, 3 से भी काट देते हैं, 3 चौक 12, ये और ये कट गया तो ये हो गया 8 चौक 32 बटा x। x का मान 12 लेना है, 12 दिया हुआ है भुजा में। तो ये हो गया आपको 32 बटा 12, 4 से काट दीजिए, 4 अट्ठी 32, 4 तिया 12 इजिकल टू 8 बाय 3। इतना जो है आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा आपको cm क्षेत्रफल है तो स्क्वायर पर सेकेंड। यही हो गया आंसर, भी आई है। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर a। वृत्त का क्षेत्रफल a, त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या बराबर
इज इक्वल टू आर। प्रश्न से ये हो गया आपको घन का किनारा, त्रिज्या कहाँ से गया वृत्त, ठीक है। तो ये हो गया आपको डी आर बाय डी टी इज इक्वल टू 3 cm पर सेकेंड। उसके बाद कहता है कि ज्ञात कीजिए वृत्त का क्षेत्रफल डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू वाट, जबकि आर बराबर दिया हुआ है ना, त्रिज्या 10 cm। अब यहाँ पर जो है वृत्त का क्षेत्रफल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल को ए से सूचित करते हैं, एरिया पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर टी के सापेक्ष अवकलन करने पर टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो गया डी ए बाय डी टी, पाई कांस्टेंट है, ये हो गया डी बाय डी टी आर स्क्वायर, ये हो गया पाई आर स्क्वायर का 2r इंटू ये जो हो गया आपको आर का डी आर बाय डी टी, मान रख दीजिए। तो ये हो गया आपको डी ए बाय डी टी इजिकल टू 2 पाई आर, और डी आर बाय डी टी का मान जो है 3। तो ये हो गया आपको 3 दूना 6 पाई आर, आर की इजिकल टू कहता है 10 लेने के लिए। तो ये हो गया आपको 6 पाई इंटू 6 10, 10 60। यहाँ पर एरिया है इसलिए cm स्क्वायर पर सेकेंड। छोड़ दे बना तो 1 घंटा पर तो एगो बनवा 2 लाइन लिखा हुआ तो 3 मिनट। देखिए इधर कहता है कि एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसका किनारा की लंबाई जो है दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर पहले मान लीजिए, माना कि घन का आयतन, घन का आयतन इज इक्वल टू भी, है ना। उसके बाद किनारा की लंबाई, घन के किनारा इज इक्वल टू x। प्रश्न से डी एक्स बाय डी टी
इज इक्वल टू 3 cm पर सेकंड। कहता है यहाँ पर जो है कि एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो यहाँ पर dx/dt इज इक्वल टू 3 cm पर सेकंड। उसके बाद जो है r बराबर जो है x बराबर दिया हुआ है, x इज इक्वल टू किनारा की लंबाई 10 cm। अब यहाँ पर इसका कहता आयतन किस दर से बढ़ रहा है, तो dv बाय dt इज इक्वल टू व्हाट, यही कह रहा है। अब यहाँ पर जो है घन का आयतन बराबर क्या होता है, घन का आयतन इज इक्वल टू भुजा क्यू यानी कि एक्स क्यू। ये होगी आपको भी इज इक्वल टू एक्स क्यू। टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, dv बाय dt इज इक्वल टू, ये हो गया d बाय dt एक्स क्यू। यहाँ पर इसको dv बाय dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू dx बाय dt है ना, यही निकालना है। सबका मान रख दीजिए, तो हो गया 3 इंटू एक्स का मान 10 का स्क्वायर इंटू dx बाय dt का मान है 3, 3 तिहाई 9, 10 दहें के 100, 900। ये हो गया आपको आयतन है, तो आयतन हो गया आपको cm³ पर सेकंड। अस्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो इसको पहले मान लेंगे, माना कि तरंगों से बने वृत्त का क्षेत्रफल इज इक्वल टू ए। इसका त्रिज्या जो है प्रश्न से कहता है कि तरंगे वृत्त में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो ये होगी आपको, इसका त्रिज्या बढ़ रहा है तो dr बाय dt इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर
पर सेकंड। उसके बाद जो है R बराबर दिया हुआ है 8 cm। तो कहता है कि इसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। dA/dt इज इक्वल टू व्हाट। तो वृत्त का क्षेत्रफल इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर। क्षेत्रफल जो हो गया A पाई R स्क्वायर टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो गया आपको dA/dt इज इक्वल टू पाई कांस्टेंट, ये हो गया d/dr R स्क्वायर, ये हो गया आपको पाई इंटू 2r इंटू टी के सापेक्ष तो ये हो गया आपको d2r इंटू dr/dt ये इसका सब का मान रख दीजिए। पाई ये हो गया 2, R का मान जो है 8 इंटू dr/dt का मान दिया हुआ है 5। तो ये हो गया आपको कितना 5 दूना 10, 10 8 80 पाई cm स्क्वायर पर सेकंड। देखिए 6 नंबर में कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। इसकी परिधि की वृद्धि दर क्या है जब इसका त्रिज्या जो है आपको 4.9 cm है। तो इसको मान लीजिए माना कि वृत्त की त्रिज्या इज इक्वल टू R। वृत्त की परिधि इज इक्वल टू C। सरकमफेरेंस होता है इसका जो है प्रश्न से कहता है यहाँ पर जो है वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो ये हो गया dr/dt इज इक्वल टू 0.7 cm पर सेकंड।
तो उसकी परिधि की वृद्धि, तो डी सी बाय डी टी इज इक्वल टू वाट, और आर इज इक्वल टू दिया हुआ है 4.9 cm। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इधर वृत्त की परिधि इज इक्वल टू 2πr। परिधि को सी से नोट करते हैं, सरकमफेरेंस ये हो गया 2πr। टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो गया आपको डी सी बाय डी टी इज इक्वल टू 2π कांस्टेंट, ये हो गया डी आर का जो हो गया आपको डी आर बाय डी टी। अब यहाँ पर जो है सबका मान रख दीजिए, तो ये हो गया 2π का पाई हो जाएगा, और डी आर बाई डी टी का मान जो है 7, ये हो गया 0.7। 7 दूना 14 पाई, एक अंक के बाद दशमलव, इतना हो गया cm पर सेकेंड। बंद कीजिए।